Hello kids, welcome to our new chapter, new class. New chapter of new class, that's of 6th. So we are going to play with the numbers. Play with the numbers. क्योंकि मैथ्स जो होता है वो हमेशा होता है नंबर्स के लिए, राइट? और नंबर से ही बना होता है. So we are going to play with the numbers in our first chapter of 6th class. Let's do it. So our first chapter is knowing our numbers. What is it? Knowing our numbers. जानिए अपने नंबर के बारे में, ठीक है? Learn about the numbers and concepts related to them. क्या है नंबर से रिलेटेड concepts? देखिए, जानते हैं और समझते हैं. तो पहले हम पढ़ रहे हैं डिजिट्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डिजिट्स के बारे में. To represent any number we use 10 symbols. कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं? अगर हमें कुछ बताना हो कि एक आर्टिकल से 1 है, एक एप्पल 1 है, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे डिनोट करते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन के थ्रू, राइट? एक स्पेसिफिक पैटर्न में हम 1 बनाते हैं. इसी तरह से स्पेसिफिक पैटर्न में दो चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक नंबर 2 बनाया जाता है, फिर नंबर 3, 4, ऐसे हमारे पास इन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं. हाउ मेनी डिजिट्स? 10 डिजिट्स. और वो 10 डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो 9 तो ये डिजिट्स हो गई 1 to 9 और इसमें हमने ऐड कर दिया 0, तो कितना हो गए हमारे पास? 10 डिजिट्स. तो ये 10 सिंबल्स हुए. ये 10 सिंबल्स हुए जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं या फिगर कहते हैं. मैथ्स की लैंग्वेज में हम इन्हें फिगर भी कहते हैं. सो नंबर, a group of digits denoting a number is called numeral. numeral क्या हुआ कि आप एक से ज्यादा या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा डिजिट्स को जब आप साथ में रखते हैं और एक नंबर फॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है? न्यूमरल. न्यूमरल मतलब डिजिट्स को आपने साथ में रखा, उनकी ग्रुपिंग की और एक नंबर फॉर्म किया, तो वो कहलाता है न्यूमरल. क्या कहलाता है? न्यूमरल. So now we'll learn about notation and numeration. What is notation and what is numeration? The method of representing a number in digits or figure is called notation. अगर हम नंबर और डिजिट्स में एक नंबर को लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1 या 2, तो हमने ये डिजिट्स लिखी या फिर फिगर्स लिखी और अगर हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी जैसे कि 1 और 2 की, ये दो नंबर्स हमने साथ में लिखे और इससे क्या नंबर फॉर्म हुआ? 12. या हमने लिखा 25 और 258. ये क्या हुआ? कितने डिजिट्स हैं इसमें? 1, 2, 3. इन 3 डिजिट से मिलकर ये नंबर बना है, ठीक है? तो क्या हुआ? अगर हमने ये एक मेथड है, अगर हम किसी भी चीज का नंबर जो है या किसी भी चीज की जो काउंटिंग है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर में या फिर फिगर्स में, दैट इज कॉल्ड नोटेशन, राइट? नंबर्स में या डिजिट्स में जब हम ग्रुप ऑफ डिजिट्स में, जो कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स मिलकर बनाता है एक नंबर, या फिर उसको सिर्फ डिजिट्स में ही या फिगर में ही हम, जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल फिगर हमने लिख दिया है, जब हम इस तरह से इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखते हैं तो वो होता है नोटेशन. नोटेशन मीन्स आप सिंपली डिजिट्स लिख रहे हैं या ग्रुप ऑफ डिजिट्स लिख रहे हैं जो कि नंबर बना रहे हैं, मतलब आप नंबर्स में ही डील कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? नोटेशन. नाउ देयर इज अ सेकंड टर्म दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन. न्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेशन मीन्स मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जैसे कि यहाँ पर आपने नोटेशन लिखा दैट इज 1 और अगर इसी को मैं यहाँ पर लिख दूं ONE1, तो ये मैंने वर्ड में लिखा, तो ये क्या हुआ? न्यूमरेशन. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो ये हुआ नोटेशन और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया TWO2 तो ये क्या हुआ? न्यूमरेशन. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नोटेशन एंड न्यूमरेशन. नोटेशन में हम सिर्फ नंबर्स को यूज करते हैं और न्यूमरेशन में वर्ड्स को. नाउ वी लर्न अबाउट नोइंग आवर नंबर्स में मेथड ऑफ न्यूमरेशन. मेथड ऑफ न्यूमरेशन, जब हम डिजिट्स में या फिर नंबर्स में डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं टू राइट अ नंबर और टू फॉर्म अ नंबर.
देयर आर कॉमनली टू मेथड्स यूज्ड इन न्यूमरेशन. कौन कौन से? एक तो हमारा अपना इंडियन, राइट, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. और दूसरा कौन सा न्यूमरेशन का मेथड होता है? दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. एक तो अपना नेशनल, दैट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल, जो कि पूरी दुनिया में भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन वैदिक नंबरिंग सिस्टम. ये जो इंडियन नंबर सिस्टम हम सीखने जा रहे हैं अब, ये कहाँ से आया है? ये हमारे वेदों से आया है. सो दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक नंबर सिस्टम. जो वैदिक मेथोडोलॉजी थी, जो बहुत पुराने जमाने में, हजारों साल पुराने जमाने में यूज होती थी, वो वेदों में भी मेंशन्ड है. तो दैट इज कॉल्ड वैदिक नंबरिंग सिस्टम. और ये कहाँ कहाँ यूज होती है? It is used in, where is it used? It is used in India, क्योंकि इंडिया का तो है ये, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका. और कौन कौन सी कंट्रीज में यूज होता है इंडिया के अलावा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में. तो ये हमने जाना कि और कौन कौन सी कंट्रीज में यूज होता है सिवाय इंडिया के. और ये जो वैदिक नंबरिंग सिस्टम है, इसमें क्या क्या होता है अब हम सीख. नाउ विल लर्न अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. क्या होता है? वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू लेफ्टवर्ड डिजिट्स इन अ गिवन नंबर. व्हाट डू वी डू? वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट. अब हम यहाँ कैसे मूव करते हैं? हम अपने राइट से मूव करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर, ये एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, राइट. अब हम यहाँ पर मूव करेंगे एक्सट्रीम राइट टू लेफ्ट वर्ड. ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीम राइट है और यहाँ से मूव करेंगे राइट वर्ड. ये इसका राइट, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे. तो ये जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? 2 से. फिर इसके बाद इसमें और ऐड जब और हुआ होगा तो ये 8 आया होगा. फिर यहाँ पर आया होगा 3. फिर और राइट जाते जाते फिर यहाँ पर आएगा 5. उसके बाद अगर ये जब और बड़ा होगा तो इसमें यहाँ पर एक डिजिट ऐड होगा उसके राइट साइड में. जितनी राइट साइड आप मूव करोगे उतना वो नंबर बिग होता जाएगा, राइट. और उसका जो इनिशियल स्टार्ट होता है, जो उसका स्टार्ट हुआ होगा वो कहाँ से? एक्सट्रीम राइट से हुआ होगा, दैट इज 2. ओके, सो यहाँ से हमने सीखा कि हम यहाँ पर एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट 3 डिजिट्स ऑफ एक्सट्रीम राइट form a group of ones. The ones in turn split into hundreds, tens and units. देखिए, जो अगर हमें कोई एग्जाम्पल के लिए नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिया 5 3 8 and 2, राइट. अब यहाँ पर अगर हमने इनिशियल 3 नंबर्स लिए, ये देखिए ये वाले नंबर्स 3 8 2 8 and 3, तो ये जो 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों ने एक मिलकर एक फॉर्म करा एक नंबर. 3 डिजिट्स ने क्या करा? ये 2 8 and 3 ने क्या करा? मिलकर फॉर्म एक नंबर. अब यहाँ पर इसमें से हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं. यहाँ के 3 जो नंबर्स है 3 8 2 को एक साइड स्प्लिट करते हैं. और ये जो 3 8 2 हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये है ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, जिसमें है एक जगह 2 प्लेस है, एक जगह 8 प्लेस है, एक जगह 3 प्लेस है, राइट. अब इनको हम फर्दर स्प्लिट करते हैं. हमने एक पूरे नंबर में से ये 3 डिजिट्स का एक ग्रुप उठाया, इस ग्रुप को उठाकर अलग रखा और यहाँ पर रखा. ठीक है, अब इसमें से इनको भी अलग कर देते हैं. ये 3 को यहाँ ले गए, 8 को यहाँ ले गए और 2 को यहाँ ले गए. अब स्प्लिट तो कर दिया, मगर इस स्प्लिट का क्या मतलब है? ये जो 2 है ये हमारा 1 है, 1s के प्लेस पर है. ये हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन अब हम एक रिवीजन कर रहे हैं. ये जो 8 है ये हमारे 10s के प्लेस पर है ना. तो ये 80 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 10s प्लेस, क्योंकि यहाँ पर 10 आया तो ये 10s प्लेस आ गया. ये जो 3 है ये हमारा 100s प्लेस पर है.
तो ये 300 प्लेस पर है, तो ये 300 हो जाएगा। तो ये नंबर एक्चुअली में क्या हुआ, 300 प्लस 80 प्लस 2, मतलब इस 382 में 300 हैं, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये 100 के लिए, तो 300 हैं, 8 टेंस है, तो 8 इंटू 10 इज 80, और 2 जो है वो 1 से, तो 2 तो 2 ही रहेगा, राइट। तो ये नंबर बना 382। इसको हमने स्प्लिट करा तीन अलग अलग वेज में, तीन अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग। पहला प्लेस हुआ हमारा वंस का, जो एक्सट्रीम राइट में है। फिर उसके बाद आया हमारा टेंस का प्लेस, जो उसके लेफ्ट, जो उसके लेफ्ट में है, 8 का टेंस का प्लेस। और फिर उसके बाद आया 300 का प्लेस, जो कि और उसके लेफ्ट में है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट वर्ड मूव करते जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स का वैल्यू है या जो प्लेस है वो बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमने जो इनिशियल 3 नंबर्स लिए या इनिशियल 3 डिजिट्स लिए, उसको हमने स्प्लिट करा। स्प्लिट करके हमने देखा कि उसमें एक वंस का होता है, मिडिल वाला टेंस का होता है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है उन तीनों डिजिट्स में वो होता है हंड्रेड्स का, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। सो दैट इज द फीचर ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसके बाद जब हमने 3 डिजिट्स पढ़ लिए हैं, एक नंबर में जो 3 डिजिट्स का ग्रुप है उसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स होता है। नाउ वी विल मूव लेफ्ट वर्ड और देखेंगे कि उसमें क्या है। तो अब हम देखेंगे कि तो हमने सीखा कि हम जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं दो नंबर्स के बीच में, हम उनको कैसे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर को, और जो उन दोनों के बीच में हम नंबर्स निकालने हैं वो निकलेंगे उन दो नंबर्स के डिफरेंसेस में -1 करके। तो हमें पता चल जाएगा कि उन दो नंबर्स को हटाकर उन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। और अगर हमें उन दो नंबर्स को इंक्लूड करना है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डिफरेंस निकाला है उन दो नंबर्स का, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, अब हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 10। वो हम पहले ही जान चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 उसमें और इंक्लूड कर देते हैं तो 10 आ जाता है। मगर अगर हमें ये निकालना हो कि ये कैसे इस फॉर्मूले से निकलता है, तो देखिए हमें किन दो नंबर्स के बीच में नंबर निकालने हैं, 0 एंड 9 के बीच में, राइट। अब 0 एंड 9 के बीच में जो अब हम नंबर्स निकालेंगे तो उसमें हम 0 और 9 को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या देखा था, जब हमें इंक्लूड करना होता है, उन दो नंबर्स को भी काउंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। मगर ये +1 हम किस में करते हैं, ये हम करते हैं इन दोनों के डिफरेंस में। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, 0 में से तो हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 9 माइनस 0, राइट। 9 माइनस 0 कितना होगा, 9। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है 1, आंसर होगा 10, आंसर होगा 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 10। हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी निकाला और हमारा आंसर बिल्कुल वही आया है जो एक्चुअल में हम काउंट करके भी निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कि अब हम बात करते हैं 1 डिजिट से 2 डिजिट्स की, तो 2 डिजिट नंबर्स बिगिन विद 10 एंड एंड विद 99। दैट्स ओके, दैट वी ऑल नो कि जो 10 होता है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, और जो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99। So number which comes next to 99 is 100, which is a 3 digit number. Yes, it is. 100 में 3 डिजिट्स आ जाती हैं, 2 0 आते हैं और एक 1 आता है। 3 डिजिट्स मिलकर क्या बना देते हैं, 100। और 100 फिर नहीं रहता है 2 डिजिट नंबर, इट्स अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो बना वो हुआ 100, लेकिन जो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 10। अब हमें निकालना है कि इन दो नंबर्स के बीच में, अब हमें निकालना है कि इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो नंबर्स को इंक्लूड करते हुए कितने और नंबर्स आते हैं। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें निकालना है 99
और 10 के बीच में, राइट? तो हम क्या करेंगे, 99 में से 10 रिड्यूस कर देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये दो नंबर्स भी तो काउंट करने हैं। तो इसका आंसर होगा 89 प्लस 1 which will be 90. 89 plus 1 which will be 90. Now let's move further. बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम 3 डिजिट्स की बात करेंगे, 3 डिजिट नंबर की, तो हमें पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ठीक है, तो ये 999 और 100 के बीच में अगर हमें डिजिट्स निकालनी है तो कितने नंबर्स आते हैं, सॉरी, अगर हमें 999 और 100 के बीच में ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला देखिए, 999 माइनस 100, और क्योंकि हमें ये दो नंबर्स इंक्लूड करने हैं तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। 999 माइनस 100 इज 899। इसमें हमने ऐड कर दिया 1, सो आंसर इज 900। और अगर हमें ये पता करना होता कि इन दोनों को हटाकर एक्सक्लूड करके कितना नंबर आएगा, तो वो हम ऐसे करते 899, डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम हियर, सो इट इज डिफरेंस माइनस 1 इंस्टीड ऑफ प्लस 1 माइनस 1। तो माइनस 1 में क्या फर्क आ जाएगा कि माइनस 1 जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर वो दो नंबर्स जो हैं, ये दो नंबर्स कौन से, 999 एंड 100, इन ये दो नंबर्स जो है हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर बीच में कितने नंबर्स रह जाएंगे, तो दैट विल बी 898। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जिस तरह से हमने 2 डिजिट नंबर में डील करा, 3 डिजिट नंबर में डील करा, अब हम करने वाले हैं 4 डिजिट नंबर्स में डील। 4 डिजिट नंबर बिगिन विद 1000, यस, उससे पहले होता है 999। तो 999 जो होता है उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो हमारे 4 डिजिट स्टार्ट होते हैं 1000 से, क्योंकि इसमें होते हैं 4 डिजिट्स। So the number 4 digit numbers begin with 1000 and the number which comes next to 9999 is 10,000. Obviously 10,000 के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स। अब ये देख लीजिए आप, जब हम 9999 के नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, so we have 10,000, और 10,000 में कितने डिजिट्स होती हैं, 5 digits, 1 2 3 4 5. How many digits? 5 digits, 1 2 3 4 5. So which is a 5 digit number? So the smallest 4 digit number is 1000. Largest 4 digit number is 9999, right? So the number of 4 digits between, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, that come between 9999 and 1000 is, अब यहाँ पे ये गलत है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, so it will be, so 4 digits number that come between 9999 and 1000 is equal to what? अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9999 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we'll have 899, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1, so what we'll have, 9000 will be our answer, right? इसको हम horizontally in the form of formula ऐसे लिख सकते हैं, 9999 minus 1000 plus 1 which will give us 9000. So this 9000 tells us कि यहाँ पर 9999 और 1000 के बीच में इन दोनों को इंक्लूड करते हुए 9000 नंबर आते हैं। Now let's move further. बिल्कुल सेम फैशन में we have the same thing now for 5 digit numbers. So simple है, largest 5 digit number is 99,999. आई होप इतना आपको समझ में आता है। जब मैं 5 डिजिट्स 4 डिजिट्स या 3 डिजिट्स बोलती हूँ, इट मीन्स उस नंबर में
5 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज व्हाट, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है। 5 डिजिट नंबर ये 99,999, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। अब इनके बीच में हम कैसे निकालेंगे नंबर, सेम सेम फॉर्मूला, 99,999 माइनस 10,000। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा 999 9 and 8। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 विच विल गिव अस 90,000। इट मींस यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच में 90,000 नंबर्स आते हैं विच आर ऑफ 5 डिजिट्स। कौन दो नंबर्स के बीच में, 99,999 और 10,000 के बीच में। सेम वे वी विल टॉक अबाउट 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर में क्या है, ये देखिए जो लार्जेस्ट डिजिट नंबर्स हो, जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं एनी डिजिट्स, चाहे वो 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, 2 डिजिट्स हो, 5 डिजिट्स हो, 7 डिजिट्स हो, 9 डिजिट्स हो, व्हाटएवर, उसके मैक्सिमम नंबर्स में जो मैक्सिमम वाला नंबर हुआ उसमें 999 आएगा। व्हाई, बिकॉज 9 के बाद जो आता है वो सीधा 10 या 100, 9 के बाद आता है 10, 99 के बाद आता है 100, 999 के बाद आता है 1000, तो वो एक और डिजिट में इंक्रीज हो जाता है इस नंबर के बाद। तो हमेशा जो मैक्सिमम वाला नंबर होगा उसमें सारे डिजिट्स 9 ही होंगे, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम डिजिट्स। अगर हम 7 डिजिट्स की बात करते हैं तो इसमें 7 के 7 डिजिट्स 9 होंगे। अगर हम 5 डिजिट्स मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो सारे डिजिट्स ही 9 होंगे, 5 के 5। तो सेम वे में वी हैव सेम फैशन में वी हैव द सेम थिंग कि सारे 7 डिजिट्स लीजिए और सारे के सारे डिजिट्स क्या हो गए, 9। तो ये क्या हुआ, 7 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। नाउ विल टॉक अबाउट द सेम डिजिट्स, वो स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट्स में भी हमने एक पैटर्न देखा है कि यहाँ पर एक्सट्रीम जो हमारे पास लेफ्ट होता है उसका डिजिट होता है 1, बाकी सब होते हैं 0। तो हमने यहाँ पर 6 जीरोस लगा दिए और 1 एक लगा दिया। यहाँ पर हमने 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक 0 आ रहेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ गया 1, राइट। तो इतने सारे जीरोस हो गए और एक 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर हमने वही फॉर्मूले से डिराइव करना है कि इन दोनों के बीच में कितने 7 डिजिट नंबर आते हैं। तो वही है, यहाँ पर लिखा है नंबर 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, और उनके डिफरेंस में हमने ऐड कर दिया 1। सो आंसर विल बी दिस, विच इज व्हाट इज इट, 90 lakhs। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट कि दो नंबर्स के बीच में कितने वो उतने ही डिजिट के नंबर आते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है और वो कैसे डिराइव करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी लर्न कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर हम बचपन से सीखते आए हैं। आपको याद होगा जब हम एरोज लगाते थे, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो छोटी क्लासेस में हम एरोज लगाते थे इस तरह के, ये देखिए, राइट। यहाँ पर ये देखिए, हमें हमको याद है कि जब हम वो फिश का माउथ बोलते थे, फिश का माउथ जिस साइड खुला है वो बिगर नंबर है। और जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले 25 और यहाँ पर 15, तो विच सिंपली शोज कि 15 जो है यहाँ पर स्मॉलर नंबर है, 25 जो है वो बिगर नंबर है। अगर हम यहाँ पर ले 10 और यहाँ पर ले अगेन 15, तो अगेन 15 इज अ बिगर नंबर, 10 इज स्मॉलर नंबर। तो जहां पर जो नंबर बिगर होता है उसकी साइड ये फिश का माउथ खुल जाता था। ये सब हमने अपने बचपन में सीखा था जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, केजी में या फर्स्ट में, ये हम लोग सब लोगों ने सीख लिया था। इक्वल मीन्स जहां पर दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 10 इज इक्वल टू 10, अगर ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगी। जहां पर वैल्यू सेम रहती है वहां पर इक्वालिटी होती है, तो वहां पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं। सो नाउ व्हेन वी आर इन बिग क्लास, when we are in bigger class, we are studying mathematics and we are playing with numbers, we're playing with bigger numbers, तो यहाँ पे थोड़ा सा
हमारे पास कुछ और टेक्निक्स आ जाती हैं क्योंकि नंबर बड़े हो जाते हैं। तो बड़े नंबर को कैसे कंपेयर करना है, ये भी बहुत ही आसान है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड हाउ डज इट गो। So let's take an example where we have two numbers to compare. So मैंने यहाँ लिया एक नंबर, सपोज नाउ यू सी, यहाँ पर मैंने दो नंबर्स लिए टू कंपेयर। अब यहाँ पर एक सिंपल सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा जब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बिगर नंबर है तो ये नहीं है कि 5 है, 6 है, 10 है तो हमने एक बार एकदम से झटपट से देख लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि वो काउंटिंग अगर बड़े नंबर हैं, बड़े डिजिट्स हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले आप डिजिट्स काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। देखो ये जो नंबर है 5843, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 4 या 5, 5। तो 5 डिजिट्स जहां पर है, जो भी नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं, ये एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 5 डिजिट्स यहाँ पर है, 4 डिजिट्स यहाँ पर है, तो 5 डिजिट्स में ज्यादा नंबर है, वो सॉरी इस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं, तो ये हो गया नंबर बड़ा एंड इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये हो गया स्मॉलर नंबर एंड दिस इज बिगर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर एंड दिस इज बिगर नंबर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हमने दो नंबर्स लिए, इन दो नंबर्स में हम देखेंगे कितना है। यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स है, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 इज बिगर देन 4, तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं वो बिगर नंबर हुआ एज कम्पेयर टू अदर नंबर। तो ये तो हो गया एक इक्वेशन, राइट। अब हम दूसरे इक्वेशन पर आते हैं। क्या हो अगर दोनों ही नंबर्स में डिजिट सेम हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 5 6, दोनों ही नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, अब हमें हो गई कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन हुई, अभी तो हमें पता था कि जो नंबर में ज्यादा डिजिट्स होती है वो बड़ा होगा, लेकिन अब है दोनों में इक्वल डिजिट्स। नाउ व्हाट टू डू, हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने वाले एक्सट्रीम राइट वाले नंबर पे, एक्सट्रीम राइट वाले डिजिट पर, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ विल ट्राई टू सी कि कौन सा वाला डिजिट बड़ा है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, विच इज बिगर, 3 इज बिगर। तो बिना कुछ और चेक करे हुए, बिना कुछ और जाने, समझ लीजिए वेयर द extreme left number is bigger, that number extreme left digit is bigger, is a bigger number। तो ये है हमारे पास bigger number, this number is a bigger number, this is a smaller number। now let's take another example। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, राइट। अब हमने ये दो नंबर्स और लिए, अब लेट्स सी कि इन दोनों नंबर्स में से विच इज बिगर। कितने डिजिट्स हैं हर नंबर में, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इस नंबर में, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इस नंबर में। पहला डिजिट हम कंपेयर करते हैं 3 3, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, दोनों इक्वल हैं 3 3। अब कैसे पता लगाएं, तो अगर पहला वाला नंबर इक्वल है, जो कि हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर डिजिट जो है वो इक्वल है, जब ये वाला डिजिट इक्वल है तो हम नेक्स्ट वाले, अब हम चलेंगे यहाँ से राइट वर्ड,
और इन दो नंबर्स में कंपेयर करेंगे। राइट वर्ड वाला नंबर जो है सेकंड नंबर वो क्या है, इधर है 2 और इधर है 7, सो विच इज बिगर, 7 इज बिगर। सो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे समझ लीजिए जहां पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर जो डिजिट है वो सेम है, जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर दोनों में सेम है, तो वहां पर हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे और उसमें जो बड़ा है हम उसको बिगर मान लेंगे और वहां पर मार्क लगा देंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो ये कंसेप्ट ऐसे ही है दैट वी विल कीप ऑन मूविंग। पहले हमने कंपेयर किया, वी विल कीप ऑन मूविंग, पहले हमने कंपेयर किया अपना एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट और उसमें से देखा जो बड़ा है वो नंबर बड़ा हो गया, फिर वो अगर वो भी इक्वल है तो फिर उसके बाद हम राइट मूव किए, सेकंड डिजिट चेक करा विच इज बिगर विल बी ओके। सो नाउ वी हैव टू सेकंड डिजिट को हम चेक करेंगे और इसी तरह से इसी पैटर्न में अगर सेकंड डिजिट भी हमारा सेम होता है एग्जांपल के तौर पर, तो हम क्या करते, थर्ड डिजिट पे मूव करते, फिर थर्ड डिजिट भी अगर सेम होता तो फोर्थ पे करते, फोर्थ डिजिट भी अगर सेम होता तो फिफ्थ पे करते एंड सो ऑन। अब हम यहीं पर ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल में ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये नंबर ऐसे है 32,895, here again it is 32,875, this is 5। तो ये देखिए पहला डिजिट सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5 5, पहला डिजिट सेम, सेकंड डिजिट सेम, थर्ड डिजिट सेम, फोर्थ डिजिट पे आया, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 7। तो 9 and 7 में विच इज बिगर, 7 इज 9 इज बिगर, तो ये वाला जो नंबर है हमारा ये हो गया बिगर। तो ऐसे हम मूव ऑन करते जाएंगे हर नेक्स्ट राइट डिजिट की तरफ और जो बिगर होगा उसकी तरफ हम ये मार्क लगा देंगे।